सो व्हाट्सअप बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सब। देखो, जेसीईसी की बीई और बीटेक के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की डेट अनाउंस कर दी गई है। और इस नोटिस में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है, कब तुम्हें रजिस्ट्रेशन करनी है, कब तुम्हारा सीट अलॉटमेंट होगा। तो चलते हैं हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उस पर। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है, पहले तो ये जो 15 अक्टूबर को आया है कि जो पहले डेट निर्धारित की गई थी कि 15 अक्टूबर को ही अंतिम तिथि होगी, उसे अब बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया गया है। और जो पूरी डिटेल्स है वो हम देख लेते हैं कि कब क्या होगी आपकी काउंसलिंग की। तो चलते हैं उस हम लोग पीडीएफ पे। और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। मैं आपको बारीकी से समझा दूं कि फर्स्ट राउंड के लिए आपको चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग, जो कि जेसीईसी फेमस कॉलेजेस जैसे आपको बीआईटी सिंदरी और हज़ारीबाग, ये सभी के लिए कैसे आपको काउंसलिंग करना है। तो इसके लिए जो चॉइस फिलिंग और स्टार्ट हो रही है आपको 21 अक्टूबर को, ओके। और 28 को आपका मॉक सीट एलोकेशन है। मॉक सीट एलोकेशन में आपको एक अनुमानित सीट, जो कि आपके रैंक और आपके स्कोर कार्ड पे बताई जाती है कि कौन सी सीट आपको मिल सकती है, जो कि आपने फिल की होगी 23 तारीख तक। तो ये 28 को आएगा। और अगर आपने 23 के बाद भी अगर आपने अपलोड किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका बस मॉक नहीं आएगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग तो हो जाएगा। उसके बाद जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो है आपको 30 को, और ये जो मॉक का डेट है वो है आपका 28 को। तो मेक श्योर कि आप 30 के पहले जाके अपना चॉइस फिलिंग कर लें। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए और अच्छा होगा कि आपके होम स्टेट में मिल सकता है, या फिर जिन बच्चों को बीआईटी सिंदरी, ये भी बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है, तो इसमें अगर जिनको एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि फ़र्स्ट राउंड सीट एलोकेशन की, जो कि आपको 3 नवंबर को आएगी। फर्स्ट सीट एलोकेशन आपको 3 को आएगी। उसके बाद आपको कुछ सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा आपको आगे के राउंड में जाने के लिए। और यहाँ पे 2 राउंड्स हो रहे हैं अभी। तो 2 राउंड, फर्स्ट राउंड में तो आपको अगर सीट मिला तो ठीक है, और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचता है कि आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ आपको 1000 के आसपास फ़ी देनी होगी, और फिर आपको सीट रिज़र्व करना होगा। फिर आपके पास अगर आप 2 ऑप्शन बचता है, अगर सीट आप लेते हैं तो, कि आपको सीट फिक्स करनी है कि हाँ मुझे इसी में एडमिशन चाहिए, या फिर इसको अपग्रेड करनी है। तो बहुत सारे बच्चे अपग्रेड ही करते हैं, क्योंकि सभी को बीआईटी सिंदरी में ही जाना रहता है। तो और इसका जो फिर आप प्रोविज़नल जो डॉक्यूमेंट्स है सीट अलॉटमेंट लेटर, वो 3 से लेकर 7 के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी बीच आपकी काउंसलिंग की, एडमिशन की प्रोसेस भी लगातार साइड बाय साइड चलती रहेगी। अब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और एडमिशन इन कंसर्न इंस्टीट्यूट जो होगी, वो आपको 3 से 7 के बीच, वही बोला था ना मैंने कि 3 से 7 के बीच में आपकी चलती रहेगी, ओके। और जो अगर मैं बात कर लूँ कि अगर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की, तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपकी 12th से लेके 17 के बीच में है। अब देखिए, कुछ ऐसे भी काउंसलिंग में होते हैं जिसमें फर्स्ट राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए, फोर्थ राउंड के लिए सेपरेट चॉइस फिलिंग और न्यू रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक बार जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड से पहले काउंसलिंग के लिए चॉइस भरा था, फॉर्म भरा था, वही बच्चे भर सकते हैं, और बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपको झारखंड में रहना है, नाम लिखाना है, तो एक बैकअप प्लान के तौर पे आप इसे रख सकते हैं। देखिए, साइड बाय साइड जोसा की काउंसलिंग करते रहिए आप, ओके। जोसा भी हो सकता है आपका, फिर उसके बाद आपके पास जैक दिल्ली भी हो सकता है, और अदर स्टेट्स के भी इंजीनियरिंग कॉलेज के या फिर कोई प्राइवेट के भी आप रख सकते हैं। लेकिन आपको बैकअप प्लान के लिए एक रखना है कि कुछ नहीं तो आपका ये भी एक रह सके। तो ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कि होम स्टेट झारखंड से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका जो आएगा 12 से 17 के बीच में, और इसी के बीच में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, इसी बीच आपका हो जाएगा, समझे। तो आप ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी गई है कि केवल यहाँ पे सीट अपग्रेडेशन का ही विकल्प आप चुन सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे एक ही अवसर इसलिए दिया जाता है, और इसमें आपको ज़्यादा अवसर नहीं मिलता है, फ्लोट फ्रीज स्लाइड इतना जोसा जैसा आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन हो जाती है, लेकिन कॉलेज भी कम है तो इसीलिए लिमिटेशन कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब मैं बात कर लेता हूँ फ़ीस की। तो देखिए, फ़ीस जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपीज़ रहने वाली है, और SC ST के लिए 250 रुपीज़ रहने वाली है ओनली। और ये रहा
कि सारे कैंडिडेट्स के लिए, और सारे फीमेल के लिए भी 250 रहेगी। तो ये जो सीट है, अगर आपको सीट अलॉट की जाती है तो फिर आपको 1000 रुपये का सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। और आपके पास फिर 2 ऑप्शन आती है कि आप सीट एक्सेप्ट द एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, एक्सेप्ट करते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नेक्स्ट राउंड में, यानी कि ये एक तरह से आपका फ्लोट हो गया। यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखा गया, लेकिन ये आपका फ्लोट ही जैसा बिहेव कर रहा है। और दूसरा है एक्सेप्ट एंड नॉट एक्सेप्टेड इन नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ये आपका फ्रीज जैसा हो गया। मतलब आपको मनपसंद कॉलेज मिल गए, बीआईटी सिंदरी में आपको जो ब्रांच चाहिए थी, बीआईटी सिंदरी में आपको ब्रांच मिल गई, अब क्या चाहिए। ओके, तो आई होप कि मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इस स्टेट झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर आपको बीआईटी सिंदरी में जाना है, तो बीआईटी सिंदरी में आप उसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीआईटी सिंदरी के लिए कोई अलग से एग्जामिनेशंस या फिर काउंसलिंग नहीं होती है। तो आई होप कि मैंने आपको सारी डिटेल जानकारी दे दी है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू एवरीवन।